अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज बात करेंगे दुबई, यूएई। यूएई ने जो है वो जिनके वीजा एक्सपायर हो चुके थे, वीजा या रेजिडेंस कार्ड जो है, रेजिडेंट परमिट, वो जिनके एक्सपायर हो चुके थे उनकी रीन्यूअल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और आज 12 जुलाई इतवार का दिन है, आज से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उसकी डिटेल्स क्या है, सबसे पहले किन लोगों के वीजा रीन्यू होंगे, किन लोगों के कार्ड रीन्यू होंगे, वो कुछ इस तरह है कि आज 12 जुलाई 2020 से इतवार से जो है उन लोगों के वीजा रिन्यूअल और आईडी कार्ड रिन्यूअल की एप्लीकेशन रिसीव की जाएंगी जो मार्च और अप्रैल में जिनके वीजा एक्सपायर हुए थे। यानी मार्च और अप्रैल में एक्सपायर होने वाले वीजा और रेजिडेंस कार्ड जो हैं वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी। जबकि जिन लोगों के वीजा जो हैं वो मई में एक्सपायर हुए थे, रेजिडेंस कार्ड या वीजा मई में एक्सपायर हुए थे, वो अगस्त डेट से 8 अगस्त यानी जिनके मई में एक्सपायर हुए वो 8 अगस्त से जो है उनकी एप्लीकेशन रिसीव की जाएंगी। जबकि जिनके जून से लेके 1 जून से 11 जुलाई तक, यानी आज 12 से ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो जिनके जून 1 से लेके 11 जुलाई तक जो है वो वीजा या वर्क परमिट, रेजिडेंस कार्ड जो एक्सपायर हुए थे उनकी जो रिसीविंग एप्लीकेशन रिसीव की जाएंगी वो होंगी 10 सितंबर से। तो फेज बाय फेज जो है वो वीजा और आईडी कार्ड जो है वो रिन्यू किए जाएंगे। आप सब लोगों से दरख्वास्त है जिनके वीजा जो है इस ड्यूरेशन के दौरान एक्सपायर हुए हैं वो डेट्स को लाजमी मद्देनजर रखें कि आपके किस महीने में एक्सपायर हुए और आप कब जो है वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों के वीजा मार्च और अप्रैल के दौरान एक्सपायर हुए थे वीजा या रेजिडेंस कार्ड, वर्क परमिट, खा वो यूएई के अंदर हूँ या जीसीसी के अंदर हूँ, किसी भी मुल्क में, उनकी एप्लीकेशन रिन्यूअल एप्लीकेशन जो है वो आज 12 जुलाई से रिसीविंग जो है स्टार्ट कर दी अथॉरिटीज ने। जबकि वो लोग जिनके मई में एक्सपायर हुए थे वीजा, वर्क परमिट वगैरह, उनकी एप्लीकेशन जो है वो 8 अगस्त से रिसीव की जाएंगी। यानी वो 8 अगस्त को जो है अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं वीजा रिन्यूअल के बारे में। उसके बाद जिन लोगों के जून 1 से लेकर जुलाई 11 तक एक्सपायर हुए थे वीजा, वर्क परमिट, आईडी कार्ड, वो 10 सितंबर से उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिसीव की जाएंगी। तब जो है उनके वीजा और आईडी कार्ड जो रिन्यू होंगे। सो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इस टाइम का और इस डेट्स का जरूर ख्याल रखें कि कौन सी डेट में आपका एक्सपायर हुआ है और कब आप अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। किसी भी प्लेस पर विजिट करते हुए जरूर जो है सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। कोविड-19 के हवाले से जितने भी मेजर्स हैं उनको जरूर फॉलो करें, स्पेशली मॉल्स वगैरह में, यूएई में, क्योंकि सेल्स बहुत ज्यादा लग चुकी हैं तो पीपल रश टू देयर, वहां पर क्राउड बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। तो कोशिश करें कि एक तो इमरजेंसी की सूरत में ही जाएं, बाहर निकलें, और गैदरिंग कम से कम करें, क्राउड में कम से कम जाएं। ऐसा नहीं है कि क्राउड है तो आपने जरूर जाना है। जितना पहले हम लोगों ने थोड़ा सब्र किया, थोड़ा और करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जल्द इस वबा से निकालेगा और जल्द ये वबा खत्म होगी और हम फिर से जो है पहले से बेहतर इंशाल्लाह वापस आएंगे। हालात, दुआ करें हालात पहले से बेहतर हो। कभी भी ये नहीं कहेंगे जी अल्लाह ताला ठीक कर दे, नहीं। अल्लाह ताला से मांगे, खुले दिल से मांगे, ज्यादा से ज्यादा मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला के खजाना में कमी नहीं है। हम ज्यादा मांगेंगे तो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जैसा हमारा हाल होगा अल्लाह ताला जैसा हम सोचेंगे अल्लाह ताला हमें वैसा ही बना देंगे। सो हमेशा जो है बड़ा सोचें, बड़े बड़े जो है वो ख्वाब देखें और अल्लाह ताला के हुजूर ज्यादा से ज्यादा दुआ करें और गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह ताला हमें बहुत ज्यादा अता कर, ताकि हम बांटते फिरें और देने वाले बने, सदका करते रहें। इंशाल्लाह खैर, सदका बलाओं को टालता है, रिज्क में इजाफे का सबब है। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।